हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर है सिविक्स में थर्ड चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे मैक्सिको की एक ओलंपिक कहानी की। इस पूरे लेसन में ये बताया गया है कि जिन देशों में डाइवर्सिटीज़ हैं, कास्ट या रिलीजन्स को लेकर के या कहीं रंग रूप को लेकर के है, जाति धर्म को है, इन सब के बावजूद भी पूरे देश में कैसे एक पूरी शासन सत्ता रहती है, कैसे सब लोग सोसाइटी में कंबाइंड होके रहते हैं। लेकिन कहीं कुछ देशों में एग्जाम्पल ऐसे भी मिले हैं जहाँ पर सोशल डिवीज़न भी रहा है और उसमें कहीं ना कहीं योगदान रोल ऑफ पॉलिटिक्स भी रहा है। तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे पहले मैक्सिको ओलंपिक की कहानी से, और यह घटना है 1968 की। 1968 में ओलंपिक गेम हुए हैं मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का एक शहर जहाँ पर ये हो रहे हैं। और 200 मीटर की एक रेस है जिसमें लोग जो जीते हैं खिलाड़ी, उनको सम्मानित किया जाना है। पोडियम पे खड़े हुए हैं लोग 3। अभी आपको मैं एक पिक्चर मैसेज करूँगी जिसके थ्रू आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर जो फर्स्ट और थर्ड व्यक्ति है दोनों एफ्रो अमेरिकन हैं। जो सेकंड पोजीशन पर है वो पीटर नॉर्मन है, जो ऑस्ट्रेलियाई है, गोरा व्यक्ति है और ऑस्ट्रेलिया का है। जबकि जो फर्स्ट और थर्ड रेंज पर आए हैं जिनका नाम है टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, जिनको गोल्ड और ब्रोंज मिला है, एफ्रो अमेरिकन है। तो जिस समय वो पोडियम पर खड़े हुए हैं तो उनके दोनों हाथों में ब्लैक ग्लव्स है और उनके हाथ इस तरीके से खड़े हुए हैं, हाथ में ब्लैक ग्लव्स पहने हुए हैं। और जिस समय उनको सम्मानित किया जा रहा है तो उनके शूज़ उन्होंने उतार दिए हैं और पैरों में ब्लैक सॉक्स पहनी हुई है। उनमें से जो एफ्रो अमेरिकन हैं, एक व्यक्ति ने गले में ब्लैक मफलर डाला हुआ है, दूसरे कार्लोस ने गले में एक काले रंग की मोतियों की माला डाली हुई है। उन मालाओं को डालने से ये प्रतीत हो रहा है कि वो किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी का विरोध कर रहे हैं। जबकि पीटर नॉर्मन, जो ऑस्ट्रेलिया का धावक है, सेकंड पोजीशन है, सिल्वर मेडल उसको दिया गया था। तो उसने अपने यहाँ लेफ़्ट साइड पे ह्यूमन राइट्स का एक मोनोग्राम लगाया हुआ है। आप जब पिक्चर देखेंगे तो दो व्यक्ति एफ्रो अमेरिकन दोनों अपनी मुट्ठी बंद करके ब्लैक ग्लव्स पहना हुआ है, हाथ ऊपर हैंड रेस किया हुआ है, और उनमें से पीटर नॉर्मन शांत खड़ा है, सीधा खड़ा है, लेकिन अपने लेफ़्ट साइड पर ह्यूमन राइट्स मोनोग्राम लगाया हुआ है। वो खड़े हैं शांत, लेकिन इस बात के लिए कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के एक ओलंपिक गेम के सम्मानित समारोह में खड़े होकर के वो क्या चीज़ दिखाना चाहते हैं, इस कहानी को हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये कि अफ्रो अमेरिकन कौन है। यदि आप बात विचार करें 17वीं सेंचुरी से लेकर के 19वीं सेंचुरी तक जो लोग अफ्रीका से गुलाम स्लेवरी को लाया जाता था अमेरिका में,
यानी जो पूर्वज थे इन लोगों के, इनके बाप दादा जो रहे होंगे, उनको यहाँ लाया गया गुलामी के तहत। और फिर जब यहाँ लाया गया तो इनकी आने वाली पीढ़ियाँ, जनरेशन बढ़ती रहीं और इन्हीं लोगों को अफ्रो अमेरिकी कहा गया, यानी जिन्हें गुलाम बना करके अफ्रीका से अमेरिका में लाया गया था। तो ये जो बात कर रहे हैं तीनों, ये अमेरिका में अपने अधिकारों की, अपने नागरिक अधिकार की बात कर रहे हैं। और इन्होंने सिर्फ ब्लैक ग्लव्स पहने हैं, ब्लैक सॉक्स पहने हैं। कहीं न कहीं इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि हम लोग ब्लैक हैं, पुअर हैं। और जब स्मिथ ने अपने गले में काले रंग का मफलर पहना है तो ये कहीं न कहीं ऐसे काले लोगों के आत्म गौरव का प्रतीक था। कार्लोस ने जो मारे गए थे अश्वेत लोग यानी काले लोग, उनकी याद में वो गले में काले मोतियों की माला पहनी हुई है। तो इन सिंबल्स को दिखाना और अमेरिका में होने वाला अपार्थाइड पॉलिसी, कहीं न कहीं वो इंटरनेशनल लेवल पर लोगों के बीच में अपनी बात को रख रहे थे। काले कपड़े पहनना और बंद मुट्ठी कहीं न कहीं ब्लैक लोगों की पावर है, जबकि सिल्वर मेडल जीतने वाला जो ऑस्ट्रेलियाई धावक है पीटर नॉर्मन, अपनी जर्सी पर ह्यूमन राइट्स का जो बिल्ला लगाया हुआ है, वो अमेरिकी, अफ्रो अमेरिकी लोगों को, दोनों को कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहा है। अब प्रश्न ये है कि क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के इंटरनल मैटर्स में, क्या इंटरनेशनल लेवल पर मामले को उठाना उचित था? क्या आप उनको राजनीतिक मानेंगे? पीटर नॉर्मन जो ना तो अमेरिकी था ना काले लोगों में शामिल था, तो फिर उन्होंने, पीटर नॉर्मन जो ऑस्ट्रेलिया का है, उन्होंने क्यों हेल्प की, उन दोनों अफ्री अमेरिकन की क्यों सपोर्ट किया? और कहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो ओलंपिक संघ बना हुआ था उसमें कार्लोस और स्मिथ द्वारा जो राजनीतिक उन्होंने अपने बयान दिए, तो ये कहीं न कहीं ओलंपिक खेलों के खिलाफ था। तो इस आधार पर उन्हें दोषी करार दिया गया और उनके पदक वापस ले लिए गए थे। नॉर्मन को भी इस फैसले की कीमत चुकानी पड़ी थी कि अगले ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की टीम में पीटर नॉर्मन को कोई जगह नहीं दी गई थी। और इनके फैसले ने अमेरिका में बढ़ते हुए जो नागरिक अधिकार आंदोलन था उस तरफ पूरी दुनिया का ध्यान गया। और कुछ समय पहले ही अभी सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन भी किया गया। विश्वविद्यालय के भीतर इनकी मूर्तियां भी लगाई गई हैं। 2006 में जब पीटर नॉर्मन की मृत्यु हुई थी तो उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में स्मिथ और कार्लोस भी थे। थैंक यू।